दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपका जो एमपीटेट वर्ग 3 का रिज़ल्ट है ये कब तक जारी होगा, रिजल्ट जारी होगा या बहुत जल्दी नोटिस कोई अपडेट आएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो रद्द किया जा रहा है। क्योंकि असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसको लेकर कुछ अपडेट आने वाला है। इस वीडियो में पूरा कुछ इसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे क्या अपडेट है, क्या डिसीजन बहुत जल्दी आने वाला है। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। और जितने लोग अभी नए हों, चैनल पर नए हों, पहली बार विजिट कर रहे हों, चैनल से जुड़े ना हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके। और इसके साथ साथ वर्ग 3 का एग्ज़ाम तो ठीक है, अब आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, पटवारी हो, MPSI हो, वन रक्षक हो, ग्रुप 4 हो, या और जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी की प्रिपरेशन अब शुरू होने वाली है। 19 तारीख को MPPSC का एग्ज़ाम होने के बाद हम नए तरीके से, नए सिरे से फिर से तैयारी शुरू करेंगे। नया टाइम टेबल बताएंगे आपको। अभी बहुत सारे लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज़ घर पर मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन पर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। संडे को फ्री टेस्ट भी अब होगा, दोपहर 1 बजे से फ्री टेस्ट होगा एप्लीकेशन के अंदर फ्री बैच में, और पेड बैच के अंदर फिर आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो अभी जितने लोग ना जुड़े हों तो तुरंत जुड़ें, क्योंकि इस साल बहुत सारी भर्ती परीक्षाएँ आएंगी। अभी ये चुनावी माहौल बन रहा धीरे धीरे, इसके बाद फिर आपकी भर्तियां आना शुरू होंगी, एग्ज़ाम्स होंगे। और कोशिश ये होगी कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, उसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां करके युवाओं को लुभाया जा सके, खुश किया जा सके। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले एमपीटेट वर्ग 3 की। आप कहीं से कहीं तक देख लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, यूट्यूबर्स हों, कोई भी अभी स्थिति साफ आपको बता नहीं सकता कि वर्ग 3 का क्या होने वाला है। आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है। जैसे अभी आपको कुछ दिन पहले पता चला था, हंगामा बहुत हुआ शुरू शुरू में, क्योंकि पेपर लीक हुआ था और बहुत अच्छे खासे सबूत भी मिले हैं पेपर लीक होने के। मैप आईटी ने भी जांच की है, उनने भी बताया कि हाँ पेपर लीक हुआ था। तो सबसे पहले तो लोगों को ये लगता रहा कि पेपर लीक हुआ है, अगर रद्द भी होता है तो 25 तारीख की उसी शिफ्ट का होगा जिसमें कैंसिल, जिसका लीक हुआ था। फिर किसी को लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो 25 तारीख का पूरा होगा दोनों शिफ्ट का। फिर लोगों को लगा, जिस तरीके से माहौल बना, जिस तरीके से बच क्रिएट हुआ, कि अब तो पूरा का पूरा वर्ग 3 का एग्ज़ाम ही रद्द होने वाला है। लेकिन सरकार ने कुछ भी कहा नहीं उसके बारे में, पीईबी ने भी स्थिति स्पष्ट नहीं की, ना कोई साफ जवाब दिया है उसका। लेकिन अब होता क्या है कि चीज़ें धीरे धीरे शांत हो रही हैं, बहुत खामोश हो गई हैं। क्योंकि बीच में बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी, अभी पंचायत का मुद्दा गर्म है, पंचायत से लोग जुड़े, गाँव से लोग जुड़े होते हैं, गाँव में अभी इलेक्शन होने वाले हैं ग्राम पंचायत के। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो अभी क्या है कि लोगों का दिमाग वहाँ से हट के और दूसरे तरफ चला गया है। अभी पॉलिटिक्स भी बहुत तरीके से चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे सिंसियर कैंडिडेट हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए या वर्ग 3 की करनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। माहौल जब बहुत गर्म था, जब बहुत हंगामा, विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हो रहे थे, तब जितने भी लीडर्स थे, या जितने भी जिम्मेदार लोग थे, या जितने लोग शिकायत दर्ज कराने गए थे, उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि हम अभी इसकी जांच कराएंगे, जांच में जो पाया जाएगा फिर उसके बिहाफ पर हम आगे डिसीजन लेंगे। तो देखिए, जांच कराई गई, मैपाईटी ने जांच की, जांच में पाया कि पेपर लीक हुआ है। और ये भी कहा गया कि पेपर अगर एक दिन का लीक हुआ है तो संभावना है कि और अदर शिफ्ट्स का भी आपका एग्ज़ाम लीक हुआ होगा। तो अब इस चीज़ को पूरी की पूरी रिपोर्ट लेकर और पीईबी को सौंप दी गई है। पीईबी के पास सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी रिपोर्ट्स पहुंच गई हैं। पीईबी को भी पता चल गया है कि हाँ भाई, दाल में कुछ काला है, लेकिन उन्हें तो दाल में कुछ काला लगता है। हम सबको पूरी दाल काली ही लगती है और होती भी है। ये सफाई देने की कोशिश करते हैं बारंबार, लेकिन जब पता है कि दाल साफ़ नहीं है, दाल काली है, तो उसको कहाँ तक छुपाया जा सकता है। अब पीईबी के पास दो विकल्प बचते हैं कि पीईबी या तो अपने लेवल से अपडेट कर दे, लेकिन पीईबी अपने लेवल से कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, जितना भी शेड्यूल तैयार होता है, उस पर गवर्नमेंट की मोहर लगती है। तो पीईबी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये बता चुकी होगी कि ऐसी ऐसी चीज़ है, और गवर्नमेंट को भी ये सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि मंत्री जहाँ से पेपर लीक हुआ था, सागर से, मंत्री जी का कॉलेज था, वहीं से पेपर लीक हुआ है। बहुत सारा हंगामा, तूल पकड़ा था चीज़ों ने। और तो जानकारी में तो सबके है, लेकिन अभी एक माहौल भांपने की कोशिश की जा रही है, माहौल जांचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा
वर्ग 3 को लेकर अब ना तो कहीं कोई ज्ञापन दिया जा रहा है एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए, रद्द कराने के लिए, पेपर लीक कराने का जो मामला था उसको लेकर ना तो कहीं आंदोलन हो रहा, ना कहीं प्रदर्शन हो रहा, ना कहीं ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो अभी तो सन्नाटा है, खामोशी है, क्योंकि सबको ये लगता है कि हम बता चुके हैं, हम हम कर चुके हैं जो भी हमें करना था, और जितना जो कर सकते थे उनने किया भी है। पीईबी को भी पता लग गया है, गवर्नमेंट को भी पता लग गया है, मैपाईटी ने जांच भी कर ली है, तो अभी करने को कुछ बचा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी पीईबी खामोश है, गवर्नमेंट खामोश है, शिक्षा मंत्री खामोश हैं। तो अभी ये खामोशी पता नहीं आगे कौन सा डिसीजन देने वाली है। या तो ये चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स अभी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं, तो हो सकता है ये सोच रहे हो कि हम रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि रिजल्ट बना तो रखा है, ये तो सबको पता होगा, इनने रिजल्ट बना लिया है, लेकिन जारी नहीं कर रहे हैं। जारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हुआ है, तो धांधली और घोटाले के इल्ज़ाम तो इन पर लगने ही हैं। मेरिट पता नहीं कितनी हाई जाती है, कितनी कम जाती है, नॉर्मलाइजेशन में ये कितने कम नंबर ज़्यादा करते हैं, किस शिफ्ट में नंबर घटाते हैं, किस शिफ्ट में बढ़ाते हैं। तो ये तो अब यही जाने कि क्या दाल पकाई है, क्या खिचड़ी पकाई है इतने दिनों में। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से खामोशी पिछले दिनों से बनी है, इस खामोशी का फ़ायदा पीईबी उठाएगा, और पीईबी कोशिश करेगा कि रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। रिजल्ट के बाद अगर फिर हंगामा होता है तो हो सकता है पीईबी उस रिजल्ट को कैंसिल करके फिर कोई नया अपडेट लाए। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि एक्शन के बाद रिएक्शन कैसा होता है, उस चीज़ पर पूरा निर्भर करता है। और कम चांस अभी ऐसे हमें दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक होना होता तो मैपाईटी ने जब रिपोर्ट सौंपी थी, जांच रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें बताया था घोटाला हुआ है, तो अभी तक इतना टाइम हो चुका है, कोई ना कोई अपडेट जरूर आ जाता। लेकिन निष्कर्ष वही निकलेगा कि पेपर कैंसिल होगा। चूँकि पेपर एक दिन हुआ होता तो अब तक हो भी जाता, री एग्ज़ाम की डेट भी आ जाती। लेकिन पेपर 20 से 25 दिन तक दो दो शिफ्ट में चलने वाला पेपर है, अब उसको फिर से कहाँ शेड्यूल करेंगे। अभी पीईबी के पास ना तो कोई एजेंसी है, ना कोई संस्था है जो एग्ज़ाम करा पाए, तो ये एग्ज़ाम कहाँ कराएंगे। अभी कोई स्लॉट खाली नहीं है, कोई टाइम नहीं है इनके पास। तो ये बड़ी दुविधा में फंस गए हैं कि अभी रिजल्ट जारी कर दें या एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें। इन्हें पता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, सबको पता है एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए, लेकिन ये फिर उस एग्ज़ाम को कब कराएंगे, कहाँ कराएंगे, कोई स्लॉट नहीं है, कोई इनकी रणनीति नहीं है, कोई एग्ज़ाम एजेंसी नहीं है, इनके पास कोई गारंटी भी नहीं है कि अब जो एग्ज़ाम कराएंगे तो फिर से लीक होगा कि नहीं होगा। इसलिए इनके पैर इनके गले में फंस गए हैं, निवाला गले में अटक गया है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसलिए इन चीज़ों में टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ रिजल्ट भी अब तक आ जाता, या जो भी अपडेट होना था एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर वो भी आ जाता। लेकिन अब माथा पच्ची लगाई जा रही है और ब्लाइंड गेम खेला जा रहा है। अब जो भी आएगा वो ब्लाइंड गेम तरीके से होगा। या तो ये अगर रिजल्ट देंगे तो परखने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है, रिजल्ट के बाद लोग खुश हो रहे हैं या विरोध हो रहा है या आंदोलन हो रहे हैं या क्या हो रहा है, उसके बाद ये रिजल्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये देखना होगा जो भी होगा, लेकिन अब बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द आएगा जो भी इनका निर्णय होगा। और कोशिश करूँगा, अगर कोई अधिकारी, मैंने कोशिश तो की है लेकिन कोई साफ साफ नहीं बता रहा कि इसका रिजल्ट आएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। बस उन्होंने यही बोला है कि हम चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आई है जो हम उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी सीधा सीधा जवाब दें कि आखिर होना क्या है, और जो भी है जल्दी से जल्दी अपडेट आए, ये प्रयास रहेगा। तो जो भी होगा चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अब अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल से, ये नंबर दिया है व्हाट्सअप ग्रुप 9981167757, इस पर व्हाट्सअप करके ऑडियो से नाम बताकर जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है वो बता देना, तो जोड़ लेंगे। और ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको संडे को फ्री टेस्ट मिलेगा अब इस बार से दोपहर 1 बजे, और डेमो क्लास, नोट्स, टेस्ट, सारी प्रिपरेशन आपको एप्लीकेशन के अंदर ही कराई जाएगी। बाकी जितने लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज घर पर मंगा चुके हैं, महिला पर्यवेक्षक हो, पटवारी हो, ग्रुप 4 हो, MPSI हो, वन रक्षक हो, इन CPCT हो, इन सभी के नोट्स अभी घर भी भेजे जा रहे हैं, तो मंगा सकते हैं। 4 से 5 दिन में आ जाएंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है थोड़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पीड पोस्ट से ही भेजे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कोविड के केसेस थोड़ी थोड़ी बढ़ रहे हैं, हालांकि ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अवेयर रहें, सर्दी जुकाम से भी बच के रहें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।
तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्ज़ाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।